हेलो मेरे पेरेस्टन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे पेरेस्टन, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए भौतिक राशियाँ एवं एसआई मात्रक। भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला जो भौतिक राशि है वो है लंबाई। क्या है? लंबाई लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है इस लाइन में जितने सारे लिखे हुए ये हैं भौतिक राशि। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मात्रक एवं प्रतीक, ये है मात्रक और उनके प्रतीक हैं। ठीक है, जैसे लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, तो समय का सेकंड है। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे जो पहला है वो है लंबाई। तो लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है? मीटर होता है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो याद रखिएगा, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है, द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है उसके जस्ट नीचे वाला समय। समय का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है? तो सेकेंड होता है। ठीक है, अब तीसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है वर्ग मीटर। क्या होता है? वर्ग मीटर। और ये जो है प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है संकेत। क्या होता है? संकेत होता है। ये जो लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर यहाँ पे जस्ट इनके जस्ट बगल में, ये उनका संकेत है। वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर इनको बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद है आयतन। आयतन का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है घन मीटर। क्या होता है? घन मीटर होता है, अर्थात मीटर क्यूब। यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर क्यूब लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है घनत्व। घनत्व का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है किग्रा, अर्थात किलो घन मीटर होता है। किग्रा मतलब किलो घन मीटर होता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग, उसका जो प्रतीक है वो है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बल। बल का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है त्वरण। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? त्वरण। त्वरण का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वर्ग मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेग। वेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, त्वरण का होता है वर्ग मीटर प्रति सेकंड, और तो ये वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। इस चीज़ को याद रखिए, कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा। अब है चाल। चाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग का भी ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और चाल का भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा या समय। ऊर्जा या जो ऊर्जा या कार्य, सॉरी ऊर्जा कार्य लिखा हुआ है। ऊर्जा या कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है क्या? जूल होता है। क्या होता है? तो जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शक्ति। यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति। शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। दो होता है, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दाब। दाब का ऐसा ही मात्रक। तो दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे है कार्य। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या फिर जूल। न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, मेरा पेन गड़बड़ा गया। विद्युत ऊर्जा, हम लोग आगे देखते हैं इनको। विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है किलो वाट। क्या होता है? किलो वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलो वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ताप। ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? तो केल्विन होता है। उष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है? तो जूल होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा। एक था ऊष्मा और नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम होता है ये विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है? तो फैराडे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्वनि तीव्रता की। किसका है? तो ध्वनि तीव्रता।
तो ध्वनि तीव्रता कहाँ चले गया, ध्वनि तीव्रता यहाँ पे है। तो ध्वनि तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है क्या, डेसिबल। क्या होता है, तो डेसिबल होता है। ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रक डेसिबल। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है ल्यूमन, ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट है प्राध्वनिक, प्राध्वनिक का ऐसा मात्रक होता है मैक। क्या होता है, प्राध्वनिक का ऐसा मात्रक मैक होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है मीटर या फिर एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर या फिर एंगस्ट्रम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, आगे है ताप, ठीक है, परम ताप। परम ताप का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन होता है। समुद्र की गहराई, इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है फैदोमीटर। क्या होता है, तो फैदोमीटर होता है। संवेग, संवेग का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। ये जितने सारे हम लोग ऐसा मात्रक भौतिक राशि का जैसे मात्रक बता रहे हैं, या सारे आपके कंपटीशन या फिर 10th क्लास में पढ़ते हैं या फिर 9th क्लास में पढ़ते हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, अब जिस भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे चीज़ों में इनकी वहाँ पे ज़रूरत होती है, भौतिक राशि के ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो इसीलिए आप इनको क्या करना है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, सॉरी कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी ग्राम, अथवा में लिखा हुआ या जूल किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम लिखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है गॉस। क्या होता है, गॉस या फिर एम्पियर मीटर होता है। गॉस या फिर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, या फिर टेस्ला होता है, टेस्ला और वेबर भी होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। क्या लिखा हुआ है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जड़त्व, जड़त्व का ऐसा जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर। खगोलीय दूरी का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है गॉस। क्या होता है, गॉस होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, याद रखिएगा। विद्युत विभव, विद्युत विभव का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर या फिर मैक्सवेल। ठीक है, दो होता है, वेबर या फिर मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कंडेला। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कंडेला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण का ऐसा मात्रक होता है वर्ग मीटर प्रति सेकंड, वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है बार। क्या होता है, बार होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला होता है। ठोस कोण, ठोस कोण का जो ऐसा मात्रक होता है एस टी रेडियन। ठोस कोण का क्या होता है, एस टी रेडियन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठोस कोण का क्या होता है, तो एस टी रेडियन होता है। नेक्स्ट है कोणीय वेग। कोणीय वेग का होता है एस टी, ये रेडियन, सॉरी, ठोस कोण का होता है एस टी रेडियन और कोणीय वेग का होता है रेडियन प्रति सेकेंड होता है। तलीय कोण या फिर समतल कोण, तलीय कोण या फिर समतल कोण का होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाया कि भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बस धन्यवाद।